फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो हम देख रहे हैं वो है अर्नब इज बैक, फन तंत्र रिपब्लिक, सुप्रीम कोर्ट, हरीश साल्वे, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी चेतावनी, वीडियो देखकर अगर आप जलें तो इसे मलें। अब शुरू करते हैं। भारत माता की जय, ये वो नारा था जिसके सहारे निहत्थे भारतीय अंग्रेजों से लड़ गए थे। भारत माता की जय वो नारा था जिसने हमें साहस दिया अपने से बड़ी ताकतों से लड़ने का। और कल जब अर्नब जेल से निकले तो उनके मुंह से भी सबसे पहले यही निकला, भारत माता की जय। 20 पुलिस वाले अर्नब को गिरफ्तार करने पहुंचे थे और जब वो जेल से निकले तो 200 से ज्यादा पुलिस वाले उनके साथ थे। कल व्हाट्सएप पर किसी ने एक मैसेज भेजा और ये कहा कि सत्ता जब दमन पर उतर आती है तो ऐसों को जन्म देती है। अर्नब की टीम ने यह कहा कि वो जेल तो गए थे एक पत्रकार बनकर, लेकिन बाहर निकले एक रॉकस्टार बनकर। मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि ये वो रॉकस्टार है जो न सिर्फ टीआरपी में नंबर 1 होकर टीवी की दुनिया पर राज कर रहा है, बल्कि आज पूरे भारत देश के आम लोगों के दिलों की धड़कन भी बन गया है। मतलब उनके हिसाब से अर्नब अब सिर्फ एक पत्रकार का नाम नहीं, अर्नब एक इमोशन का नाम है। अर्नब अब खाली एक टीवी एंकर नहीं रहे, बल्कि अर्नब नाम बन गया है साहस का। वो साहस जो अपने से कहीं ज्यादा मजबूत सत्ता के केंद्रों से सीधे भिड़ जाता है। वो साहस जिसमें वो दशकों से बने हुए माफिया के सामने आम आदमी की आवाज बन के दहाड़ता है। जिन लोगों ने अर्नब को फंसाने की चाल चली, आखिर दोष क्या था अर्नब का, ये जनता उनसे पूछना चाहती है। क्या जनता के मुद्दों को उठाना गुनाह है? घोटालों का पर्दाफाश करना गुनाह है? क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में जनता की आवाज बनना गुनाह है? क्या ड्रग माफिया के खिलाफ खड़ा होना गुनाह है? क्या पालघर में जो साधुओं की हत्या कर दी गई उसकी जांच की मांग करना गुनाह है? और अगर ये सब गुनाह है तो याद रखिए, भारत का एक एक समझदार नागरिक ये गुनाह करना चाहेगा, ऐसी आवाज उठाएगा। वैसे आपकी जेलों में इतनी जगह होगी क्या? और मजे की बात देखिए, अर्नब के साथ न तो पत्रकारों की वो जमात खड़ी हुई, न बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज खड़े हुए, न क्रिकेट की दुनिया के सितारे खड़े हुए, न बुद्धूजीवी खड़े हुए, न लेखक, न स्टैंड अप आर्टिस्ट, न एनजीओ गैंग और न वो प्लकार्ड वाली नकली फौज। अर्नब के साथ अगर आखिर तक कोई खड़ा रहा तो भारत का आम नागरिक, जिसकी आवाज अर्नब टीवी स्टूडियो से बुलंद करते थे। और अर्नब की माने तो यही उनकी ताकत भी है, यही भारत की ताकत भी है। जो लोग एक इंडस्ट्री बनाकर मोदी में तानाशाह दिखाने की नौटंकी करते आए थे, उन्हें भी ये ट्रेलर दिख गया होगा कि तानाशाह होना आखिर होता क्या है। लेकिन उनकी बेशर्मी पर आप पूरा भरोसा रखिए, वो देखकर भी नहीं देख पाएंगे और हमेशा की तरह अपना नाखून कटाकर शहीद बनने की एक्टिंग करते हैं। वो बोलेंगे कि देखो अर्नब अभी भी नहीं सुधरा। उनसे कहिए कि नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा, तुम जैसों के लिए तो ऐसे बिगड़ा होना ही अच्छा है और यही तुम्हारा इलाज भी है। और जो तुम्हारे लिए बिगड़ा है वही देश की आवाज है। हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, जनता की आवाज कैसे बना जाता है, वो अब सब कोई जानता है। और अर्नब को चाहने वाले और उन्हें मानने वालों ने बता दिया कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, पूरा भारतवर्ष उनके साथ है। बाकी कुछ लोग हैं जो कहेंगे कहने दीजिए, आप बस हमारी ये कविता सुनिए। एक सो अर्ज किया है कि ना खेलो डर्टी गेम प्रिय, ना खेलो डर्टी गेम प्रिय, उसमें तेरा ही घाटा है, देखो कितना ये तेज पड़ा सुप्रीम कोर्ट का चांटा है। अरे मैं बस एक न्यूज एंकर था, तुमने बनवाया हीरो है, देखो जनता के बीच हुई औकात तुम्हारी जीरो है। अरे बस एक सवाल तो पूछा था, तुम क्यों जाते हो भड़क प्रिय? बस एक सवाल तो पूछा था, तुम क्यों जाते हो भड़क प्रिय? जनता अब मेरे साथ खड़ी, टीवी हो या फिर सड़क प्रिय, और मैं चटक रंग का कुर्ता हूं, तुम खुलती लंबी धोती हो, सत्ता के मद में चूर पड़े, बोलो क्यों इतने नोटी हो। चलते चलते फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो देखकर अगर आप जले तो इसे मलें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, कमाल था और स्टार्टिंग बड़ी अच्छी की, एंडिंग बड़ी अच्छी की। पहले तो मुझे समझ गया, पर जैसे उन्होंने बरनौल का वो लगाया ना, हमारे टाइम की बरनौल है, देख लो अभी तक चल रही है कि जब भी आप आग उलग से जल जाओ या कुछ, वो कहते हैं ना बरनौल लगा लो, तो वही उन्होंने यूज किया था। अच्छा मन उन्होंने बोला है, पर डेफिनेटली बहुत सच्चाई बोली उन्होंने। और सोचने की बात है हम सबके लिए
कि देखो जब वो बोले तो कोई खड़ा नहीं हुआ उनके साथ, कोई टीवी वाला नहीं, कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं, कोई न्यूज चैनल नहीं, और खड़ा कौन हुआ? एक आदमी, कॉमन मैन इंडिया का, चाहे वो हम लोग हो जो बाहर है कंट्री से, और यहाँ आप लोग जो इंडिया में हो, वही खड़ा हुआ कि उन्हें दिखा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम बार बार बोलते हैं कि हम इसलिए खड़े होते हैं कि कल को ये हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। अगर आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया और आप खड़े होके बोले कि भाई ये गलत किया उन्होंने, तो वो आपको भी इस ऐसे दबा देंगे। आपका आप वो तो अर्नब जो है उनके पास तो मीडिया है, बोलने का एक जरिया है सारी पब्लिक को बताने का। हम और आप जैसे लोग हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जब वो ऐसे इंसान के साथ ये ट्रीट कर सकते, तो सोचो हम और आपके साथ वो कितना कुछ कर सकते हैं। उनको तो कोई डर होगा ही नहीं। तो ऐसी एक रोक लगानी चाहिए उनके ऊपर कि पावर में आने के बाद वो ये ना सोचे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी पावर को मिसयूज भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, हर एक चीज जो बोली गई है अगर समझे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग मैं कहूंगी उस तरफ है, अगर अब इस तरफ आ जाए ना तो बहुत खुशी होएगी, क्योंकि हम सब का एम यही है कि इंडिया एक बहुत अच्छी जगह बने, सेफ जगह हो सबके लिए, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाए, जिनको हम लीडर्स बनाएं वो अच्छे काम करें, कंट्री को बढ़ाने के, आगे जाने के काम करें, क्योंकि आगे यही हमें बाहर से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अंदर भी ऐसा होता रहा तो क्या होगा पता नहीं। बहुत अच्छा वीडियो था। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब ये सब हो रहा था तो मैंने कहा था चलिए देखते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर्स में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगा न्यूज़पेपर्स के, मगर जो टॉप न्यूज़पेपर्स हैं मैं उनमें गया था और मेरे को हैरत ये हुई थी जब मैं ऑनलाइन वर्जन में गया था। ऑफकोर्स मैंने प्रिंटेड वर्जन नहीं देखा, तो ऑनलाइन वर्जन में जब मैं गया था तो मैं वेबसाइट में उनके ढूंढ रहा था कि ये न्यूज़ कहाँ है कि अर्नब को पकड़ के ले गए हैं या जेल दूसरे में डाल रहे हैं। देखता रहा, पूरा मैंने देख लिया, मुझे कहीं नहीं नजर आया। फिर जब मैंने सर्च किया अर्नब पे तो सर्च में एक छोटा सा आर्टिकल आया। मतलब जो मेन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया, ऑनलाइन में एटलीस्ट साथ नहीं दिया कि वो हाईलाइट करें इस बात को, उनको परवाह नहीं थी। और उससे पता लगता है कि ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं बिकाऊ हैं। उनके ऊपर जो है, जो उनको फंड करता है, उसने मेक श्योर किया था कि आप जो है इसके बारे में पॉपुलराइज नहीं करिए। मेरे को बहुत ही शॉक हुआ था। इससे मैं ये कहूंगी, और यही सिमिलैरिटी देखी गई थी जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, सबने सुसाइड सुसाइड सुसाइड, जैसी पता चला कि उनकी डेथ हुई है हर जगह बस सुसाइड ही हो रहा था, ऐसे इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स। हाँ, वही है कि जैसे न्यूज़पेपर्स को ऊपर से पैसा मिलता है, उनको बस एक वो जाती है नोट की, ऐसा है कि आपने इस टाइप की न्यूज़ भेजनी है, वो ऊपर से नीचे भेजते हैं पत्रकारों को और उस टाइप के छापते हैं। तो वही अमेजिंग बात थी कि मेरे को लगा था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर्स में क्यों नहीं आ रहा। और दूसरी बात है, अगर कोई रिपोर्टर बहुत ही तीखे सवाल कर रहा है जो नॉर्मल इंसान नहीं करता, तो वो रिपोर्टर ठीक है, क्योंकि उसमें दम है वो पूछने का, और वो जिस तरीके से चीज़ों को कुरेदता है और कोशिश करता है, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, दुनिया के सामने लाता है। और तीसरी बात ये थी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जो टीवी में आ रही है, उसको अगर तुम ये कर सकते हो तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो उससे ये लगता है कि अरे तुमने इसको पकड़ लिया, मैं तो छोटा आदमी हूं, मगर इसको भी अगर तुम कर सकते हो तो मेरे को तो तुम यूं उड़ा दोगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी बनता है कि इसके साथ खड़ा हुआ जाए जो हमें रिप्रेजेंट करता है, और स्पेशली जो बंदा जो है साफ। जब कंगना रनौत के ऑफिस को या घर को तोड़ा था तो सबसे बड़ी आवाज़ इनकी थी और कोई नहीं बोला, सभी डरे हुए थे कि आगे क्या होगा, ये होगा। तो जो इंसान इतना निडर होके बोलता है, और उसने वैलिडेट कैसे किया, वापस आने के बाद फिर निडर होके बोला, राइट। वापस आने के बाद फिर उन्होंने सीधा नाम लिया उस बंदे का जिससे उनको तकलीफ थी, जिनको लगता था कि ये सब जिसने काम किया है, और इन्होंने अपनी चैनल में साफ साफ नाम लिया है और साफ साफ कहा है कि भैया ये बंदा था जिसने ये किया है। जो इतना डेयरिंग बंदा है उसको अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन सपोर्ट करेगा। इसलिए खुशी है कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट में इतनी इंटेलिजेंस थी कि सुप्रीम कोर्ट समझ पाया
कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट किसी से डरा नहीं, उसने इनफैक्ट कहा कि इंटरवीन करना पड़ेगा। ये जो जितने भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो हाई कोर्ट है, उसने बिल्कुल गलत डिसीजन किया है। एट अ फेडरल लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपना काम किया है। तो बहुत ही अच्छा, इससे प्रूव हो जाता है कि डेमोक्रेसी हमारी बहुत स्ट्रांग है। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत पावर है और उसमें नॉलेजेबल लोग हैं जो डरते नहीं हैं, कि उससे सीधा अपना डिसीजन बनाते हैं और सारा इम्प्लीमेंट कराते हैं। बट सिंपल बात है, आप सोचिए कि कई लोग होते हैं जो बोलते नहीं सब अच्छा था। जब आपके साथ खुद होता है तब आपको रियलाइज होगा कि आप किसकी तरफ हैं। जो आम इंसान है, जो भी आम इंसान की कदर नहीं करता, उसको जो है कभी भी आम इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कल को मेरे साथ भी ये हो सकता है, तब मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। अगर आप बोलते नहीं उसने ठीक किया, अरे वो भैया आपको भी कर सकता है, आप तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप उसको सपोर्ट भी करते हो, कल को वो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके अगेंस्ट अगर आपने कुछ ऐसा करा और उनको पसंद नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, उनको है तो गुंडा टाइप हो सकते हैं कि वो मैं आप कुछ भी हो, रास्ते में आप खड़े हो कि आप हट जाओ वहां से। कुछ भी हो कि जो भी आम इंसान है, अगर तो आप बहुत ही बड़े इंसान हो और आप जो है पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो तो बात आपकी अलग है, ठीक है। आपके जो भी पेरेंट हैं या कोई बड़े चीफ मिनिस्टर हैं वो बात अलग है। मगर नॉर्मल इंसान है, अगर वो रोड पे भी जा रहा हो और कोई भी मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का बच्चा हो, वो आपकी गाड़ी कट करता है, आप थोड़ी सी आवाज निकालते हैं, वो तो आपको यूं ही मार देगा। हॉर्न मार दिया आपने कि पता नहीं आपको कौन है, आपने उसने गलती की, आपने हॉर्न मारा, उसने कहा होगा ये तो मेरा जगह है, मेरा राज है, मैं कहीं से बाहर निकल के आपको मरवा देगा। और आपके साथ अगर ऐसा आपके साथ अगर छोटा मोटा भी होता है तो आपको पता लगेगा। हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो हमने देखा हुआ है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अपने समय में जब भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, अपने स्कूटर में लेके गए और देखा कि भाई ये मिनिस्टर का कोई बंदा आ रहा है तो कैसे ट्रैफिक रुक रहा है, आपको हट करके हटा रहे हैं लोग, तो आपको लगता है अरे कौन है भाई तू, ये डेमोक्रेसी है, तुम कहीं के राजे हो ना, जिस तरह से तुम ऐसे कर रहे हो। और मिनिस्टर भी नहीं है, उसका बच्चा आ रहा है, तो लोगों ने बोला छोड़ दो मिनिस्टर के बच्चे। आपने अपनी जिंदगी में अगर कॉलेज में आप गए हो, आप यूथ, मैं तो दिल्ली में यूथ था, अगर दिल्ली का यूथ है, मैंने खुद विटनेस किया है गुंडागर्दी पॉलिटिशियंस की, तो मुझे उससे लगा था अगर तुम पॉलिटिशियन के बच्चे हो, पॉलिटिशियन भी नहीं हो और तुम्हें इतनी पावर कि तुम लोगों को इस तरह से धकेल रहे हो, तो फिर तो भैया मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं उसी इंसान का साथ दूंगा जो नॉर्मल इंसान के लिए लड़ता है, उनकी राइट्स के लिए लड़ता है। बिल्कुल। और यस फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, जब अर्नब ने अपनी स्पीच दी थी वहां पहुंच के अपने न्यूज रूम में, तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो जेल में थे वो भी सरप्राइज थे, उनको भी हैरानियत हो रही थी कि आपको इस तरह से कैसे ले आए और इस जेल में क्यों ले आए और इस तरह से क्यों लेके आए, जिस तरह से आपको ट्रीट किया है तो टेररिस्ट को करते हैं, आपको ऐसे कैसे कर ले, और वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने खुद बताया। तो देखो कितनी अमेजिंग बात है कि इवन उन लोगों को पता चल गया कि जो हो रहा है इनके साथ वो गलत हो रहा है। तो सोचने वाली बात है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।